तो उन्होंने डायरेक्ट इनसे भी जाति पूछी। फिर इन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड भी वकील है, तो उन्होंने मेरी जाति पूछी, वकील साहब क्या किस जाति से हो? मैंने बोला मैं ऐसी से हूँ। तो उनका रवैया तभी चेंज हो गया था जब मैं तो हमारी आर्गूमेंट होने लगी इस बात के ऊपर। उन्होंने मेरे पर अटैक कर दिया, मेरे झापड़ घूसा पट्टी मारना शुरू कर दिया। मेरे एसोसिएट मिस्टर अभिजीत पवार उसे बचाने आए तो उन्होंने पुलिस वाले और बुला लिए जो वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने सबने अभिजीत पवार को बहुत बुरी तरह से मारा। मेरे वाइफ बचाने आई तो इनको बहुत बुरी तरह से मारा, इनके प्राइवेट पार्ट में लातें मारी, इनको पकड़ा जेंट्सों ने। और मैं जब फ़ोन करने गया तो मेरे दो फ़ोन थे, दोनों उठा के ज़मीन में मार दिए उन्होंने, दोनों फ़ोन तोड़ दिए, मेरा चश्मा तोड़ दिया। अभिजीत पवार के गर्दन पे काफ़ी चोटें आई और हमें ढेड़ चमार इस प्रकार बोल करके हमें अपमानित किया। और मुझे बोला कि उन्होंने नेता मत बन, माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहे, बहन चो चमारो साले हो, तुम पढ़ के वकील बन गए, तुम हमें सिखाओगे। इस प्रकार का हमारे साथ बर्ताव किया। अरे इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? हिंदी, पहली बात तो हिंदी में बात किया करो। सबसे पहला उन्होंने ये बोला। और मेरी वाइफ का मेरे लिए फ़ोन आया कि हम लोग डाबड़ी थाने में हैं और मेरी बहन और जीजा जी का कलेश हो रहा था। कलेश ज़्यादा न हो जाए इसलिए मैंने 100 नंबर की कॉल की तो पुलिस हम लोगों को डाबड़ी थाने ले आई है। मेरी वाइफ जब गई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लोग गए, आईओ साहब जो अपॉइंट हुए थे इस कॉल में, अनिल कुमार जी, उन्होंने मेरी वाइफ से जब इंट्रोड्यूस हुए तो उनसे पूछा होगा कि मैडम क्या करती, तो उन्होंने बताया हम लोग वकील हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट इनसे भी जाति पूछी। फिर इन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड भी वकील है, तो उन्होंने कहा इनसे कि आप उनको बुला लीजिए वकील साहब को, इनका सुलह करा देंगे। इनका मेरे पास कॉल आया कि ऐसे बात है, जीजा जी का और बहन का ज़्यादा झगड़ा हो गया था और आप आ जाइए, इनकी सुलह करा दीजिए थाने में। मैं इनकी कॉल जब मुझे मिली तो मैंने अपने एसोसिएट मिस्टर अभिजीत पवार को लेकर के मैं जब डाबड़ी थाने पहुंचा, जब मैं थाने अंदर गया तो एसआई अनिल कुमार जी मेरे से मिले। उन्होंने मेरे से कहा कि वकील साहब इनका फैसला करा दो। मैंने उन दोनों पार्टियों को कन्वेंस किया फैसला कराने के लिए, तो कन्वेंस हो गया फैसला करने। फिर उन्होंने कहा कि वकील साहब एक लेटर में लिखवा दो कि वो 100 नंबर की कॉल हुई है। अभिजीत पवार को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप एक एप्लीकेशन लिख दो कि इनका दोनों का फैसला हो गया है। तो मैं इंग्लिश में इनको डिक्टेट करने लगा तो इस बात पे उनको बहुत आपत्ति हुई। आपत्ति से पहले जब मैं एंट्री की तो उन्होंने मेरी जाति पूछी, वकील साहब क्या किस जाति से हो? मैंने बोला मैं ऐसी से हूँ। तो उनका रवैया तभी चेंज हो गया था जब मैं इंग्लिश में बोलने लगा। तो उन्होंने सिर्फ सीधे मेरे से कहा ढेड़, इंग्लिश मत बोल, मत लिखवा, हिंदी में लिखवा। मैंने कहा जनाब क्या बात होगी, आप जाति के नाम क्यों ले रहे हैं? इसी बात पे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और मारने को उठने लगे। मैंने उनसे कहा आप जाति के ऊपर नहीं बोलेंगे। तो हमारी आर्गूमेंट होने लगी इस बात के ऊपर। उन्होंने मेरे पर अटैक कर दिया, मेरे झापड़ घूसा पट्टी मारना शुरू कर दिया। मेरे एसोसिएट मिस्टर अभिजीत पवार उसे बचाने आए तो उन्होंने पुलिस वाले और बुला लिए जो वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने सबने अभिजीत पवार को बहुत बुरी तरह से मारा। मेरे वाइफ बचाने आई तो इनको बहुत बुरी तरह से मारा, इनके प्राइवेट पार्ट में लातें मारी, इनको पकड़ा जेंट्सों ने। और मैं जब फ़ोन करने गया तो मेरे दो फ़ोन थे, दोनों उठा के ज़मीन में मार दिए उन्होंने, दोनों फ़ोन तोड़ दिए, मेरा चश्मा तोड़ दिया। अभिजीत पवार के गर्दन पे काफ़ी चोटें आई और हमें ढेड़ चमार इस प्रकार बोल करके हमें अपमानित किया। और मुझे बोला कि उन्होंने नेता मत बन, माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहे, बहन चो चमारो साले हो, तुम पढ़ के वकील बन गए, तुम हमें सिखाओगे। इस प्रकार का हमारे साथ बर्ताव किया। अभिजीत पवार को बहुत मुश्किल से हमने छुड़ाया और हमें उन्होंने पकड़ के अरेस्ट कर लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर थाने से बाहर निकले। थाने से बाहर जब हम लोग आए तो हमने 100 नंबर की 2 कॉलें की मेरी मिसेज ने, कोई पुलिस नहीं आई। फिर हम सीधा अपनी गाड़ी लेकर के हम दीनदयाल हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमारी एमएलसी हुई। एमएलसी होने के बाद भी हमने 4-5 कॉलें वहाँ से भी की, 100 नंबर की, 112 नंबर की। पुलिस ने तो कोई हमें रिलेवेंट कॉल नहीं आया, न कोई हमें पूछने आया। एक ऐसा ही आए थे रमेश चंद जी, सिर्फ हमारा नाम पूछ कर चले गए कि वकील साहब को इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा। मैंने कहा साहब इलाज नहीं मिल रहा है। वो डॉक्टरों को बोल के चले गए कि ये लोग वकील हैं, आप इनका थोड़ा अच्छी तरह से इलाज कर दो बस। उसके बाद आज तक 24 तारीख से लेकर आज तक 27 तारीख तक हमारे पास कोई किसी प्रकार का कॉल नहीं आया, न किसी ने हमें बोला कि आप वकील साहब स्टेटमेंट दे दो या नहीं दो। कल हम कुछ वकील मिलकर के डीसीपी द्वारका गए थे हम, तो विक्रमजीत जी शायद वहाँ आईपीएस हैं, डीसीपी अंकित सिंह जी हैं सॉरी। तो उन्होंने हमें पहले टाइम नहीं दिया मिलने के लिए। जब हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो मिले, तो फिर उन्होंने हमें इग्नोर करने के जैसे उन्होंने बोला और हमसे 3 दिन का टाइम मांगा।
3 दिन का टाइम मांगा, बोले जी मैं 3 दिन में इंक्वायरी कराऊंगा। हमने रिक्वेस्ट की डीसीपी साहब ये बड़ा हीनियस क्राइम हो गया है, मेरी वाइफ को उन्होंने बुरी तरह से मारा है। मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला नहीं 3 दिन का टाइम दो। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि शायद आज बाबा साहब होते तो बाबा साहब को दुख हुआ होता कि आज वकील तक यहाँ सेफ नहीं है। तो आप देख लीजिए क्या हाल समाज का है कि जाति पूछ करके मारा जा रहा है हमारे लिए। यस बोलिए। जैसे मैडम आपके साथ में थी, जी, एडवोकेट भी हैं जी, तो महिला संरक्षण पर हमला हुआ है जी, थाने के अंदर, जी, दिल्ली में ये हमला होता है, राजधानी दे जी हाँ। बट कहने मतलब है बहुत रेस्पॉन्सिबल जहाँ होना चाहिए, जिम्मेदार, वो जिम्मेदारी पूरी खत्म है जी। कोई महिला डर के मारे हमारी कम्युनिटी तो जाएगी नहीं थाने, जी, कैसे थाने, जी, जी, क्या कहेंगे? देखिए ये एक डर बनाने का उन्होंने पूरा प्रकरण तैयार किया है कि एक डायग्राम तैयार किया कि जिस प्रकार से कोई हम अपनी आवाज़ न उठा पाएँ, एक महिला अपनी आवाज़ न उठा पाए, एक महिला कोई जेंट्स होने, आप सीसीटीवी उस बात के गवाह हैं, कोई भी वहाँ लेडीज़ कांस्टेबल लेडीज़ अधिकारी नहीं थी। कोई बच्ची, छोटी बच्ची, मान लो 18 साल की बच्ची है, 20 साल की बच्ची है, वो थाने जाएगी नहीं ना डर के मारे, इस पर मैडम क्या कहेंगी? मैडम आप महिलाएं बताएं इस मामले क्या हुआ आप बताइए। जी, शुरुआत तो यहीं से हुई थी कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए कॉल किया था, उनका झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो हमने कॉल किया 100 नंबर पे, मैंने 112 पे कॉल किया, तो वहाँ से वो ले गए, पीसीआर वैन में ले गए हैं, तो हम वहाँ तक गए तो उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर वहाँ जाने के बाद कि आप कौन हो, ये मैंने कहा मैं इनकी सिस्टर हूँ और मैं एडवोकेट भी हूँ। तो क्या अच्छा कौन जाती हो आप लोग, कहाँ से हो? मैंने कहा ऐसी समाज से हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। फिर वो बड़ा रूडली मेरे से उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि आप आ जाइए, थोड़ा ऐसे बात है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, सेटलमेंट करा देते हैं। तो सेटलमेंट करवाने के लिए जब बात हुई कि चलो वो दोनों हस्बैंड वाइफ मान भी गए कि चलो कोई बात नहीं, सेटलमेंट कर लेते हैं, आप लोग कह रहे हो तो हम सेटलमेंट कर लेते हैं। फिर वहाँ जाके जब इन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला अभिजीत को कि कोई बात नहीं, सेटलमेंट लेटर एक बार लिख दो और बताने लगे, तो उन्होंने कहा अरे इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, हिंदी, पहली बात तो हिंदी में बात किया करो। सबसे पहला उन्होंने ये बोला, और मेरे से भी वो इतना ही रूडली बात कर रहे थे कि ऐसे कैसे बात कर रहे हो, बात कैसे कर रहे हो, अच्छा उधर बैठो, हम अपने आप देख लेंगे जो भी देखना होगा। इस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, इस तरीके से मेरे से बात करना शुरू किया कि हाँ हाँ ठीक है हम लोग देख लेंगे। फिर महिला पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थी? जी नहीं थी, एक भी नहीं थी। और जिस टाइम हमें पीटा गया, जब मैं इन लोगों को बचाने के लिए बीच में आई हूँ, तो भी कोई नहीं था, सारे जेंट्स थे, सारे मेल थे। महिला हेल्पलाइन और मुझे पे आपने कॉल किया था, ट्राई की कोशिश की? नहीं, उस टाइम वो हालात ही नहीं थे, कॉल कैसे करते, इतने सारे मेल थे कि सबने मुझे पकड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे गालियाँ दी, अपशब्द बोले, मुझे प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया, बहुत ज़्यादा हिट किया है, पीछे से भी आगे भी, और ब्रेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा, मुझे उस नखूनों के निशान भी आए थे। क्या आपको लगता है इस घटना के बाद में हर थाने में इस तरह की वारदात को रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरा कंटिन्यू होने चाहिए 24 आवर्स? बिल्कुल होने चाहिए। मैम आप एक प्रवक्ता भी है, और उसके बाद में आपके साथ अगर इस तरीके से अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो क्या सिविलियन अगर वहाँ पे जाते हैं बिल्कुल भी नहीं है, साथ में नहीं करना? नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है वहाँ पे, कोई भी सेफ नहीं। जब मेरे जैसे अगर हमसे इस तरीके से बात करी जा सकती है, एक वकील से ऐसी इस तरीके से बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं महिला थी, आप वकालत भी एक साइड अगर देखी जाए तो मैं सबसे पहली बात ही एक महिला थी, आराम से बात कर सकते थे। जातिवाद का तो मतलब ही नहीं आता, जाति कोई भी जाति जा सकती है, वो तो सरकारी उस पर बैठे हैं, वो तो हमारे लिए ही बैठे जी। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो वो कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी नहीं जा सकती, महिलाएं तो जाएगी ही नहीं। वो पहले ही यही तो होता है, आज तक यही होता आया, महिलाएं पहले ही जब देखती हैं कि थाने जाना है, कोर्ट जाना है, तो हमने जाना ही नहीं है, हमने केस ही नहीं करना। कितने यही सारी चीज़ें होती हैं। इस बात का अनुमान लगता है इस घटना से जी कि बच्चियों को, हमारे समाज की बच्चियों को खासतौर से वो फर्जी केसेस में भी फंसा देते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अंजलि हत्याकांड हुआ जी जनवरी 2022 जी जी, और उसके साथ में उसकी फ्रेंड नेहा भी, हाँ जी, अंजलि की हत्या हुई थी जी। ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसे स्टेशन के अगर इस तरीके से कानून के रखवाले ही अगर इस तरीके का माहौल बनाएंगे तो आखिर में हमारे देश के अंदर में, हमारे समाज में इसका अब क्या असर पड़ेगा और कानून से क्या मानना? कानून का राज नहीं है। उन्होंने हमें जो गालियाँ दी, बद्दी चमार, ढेर कूड़े चमार जो बोला, और ये कहा कि इन सालों को उठा के बंद कर दो, और ये ढेर चमारों का दिमाग ज़्यादा आगे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पड़ गए, इस प्रकार से हमें अपमानित किया। हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा के आए, उन्होंने फोर्स लगा दी, उन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया, मैं निकलने नहीं दिया जा रहा था वहाँ से।
सर आपके साथ 3 मामले हुए। एक पहला जो सरकार या कानून कहता है कि महिलाओं की सुरक्षा, वो सुरक्षा नहीं हुई। उसके बाद हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करती है, वहाँ आपको बोला भाई हिंदी में बात करो, इंग्लिश में मत करो, है ना। और तीसरा आपका SC/ST का जो चमार बोला, तो आप एक वकील होने के नाते क्या है? सर चमार ही नहीं बोला, उन्होंने माँ और बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी कि मैं नहीं बता सकता, तेरी बहन को ऐसा करूँगा, तेरी माँ को ऐसा करूँगा, मारो बहन चौथ को, ढेड़ को, साले को, इसको पटक के मारो, उसको मार दो बहन। महिला की मौजूदगी में जी महिला की मौजूदगी मुझसे में। तो इस तरीके की बात की, इतने सारे अपशब्द बोले हैं कि मैं यहाँ पे मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें बता भी नहीं पाऊंगी। अब कानूनी कार्रवाई क्या क्या बनती है और किन किन धाराओं में केस दर्ज करके उनको जेल भेजा जा सकता है? एज ए एडवोकेट बताएं सर मैं एज ए एडवोकेट मैं आपको यही बताना चाहूँगा, SC/ST एक्ट का मामला बनता है, हमें अपहरण किया उन्होंने, इलीगल डिटेन किया हमें उन्होंने, तो ये बहुत सारी धाराएं उसमें बनती हैं। अब देखिए कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट से हम न्याय मांगेंगे, कोर्ट क्या करती है। तो अभी तक एक्शन ले चुके हैं या लेना है? सर हमने कल एप्लीकेशन अपनी दे दी है, सबके लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, CP साहब को भेज चुके हैं, मेल कर दिया CP साहब को, DC साहब को से रिसीविंग ले लिया हमने, DCP साहब से पर्सनल हम मिल के आए हैं, उन्होंने 3 दिन का हमें समय मांगा है। हमारे अभिजीत एसोसिएट हैं अभिजीत पवार जी, इनको गले से कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, इतने गले दबा दबा के मारा है। आप मौके पर मौजूद थे? हाँ मैं मौजूद था। सर ने मुझे जो एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा था, वो एप्लीकेशन के लिए सर ने कहा था कि सर डिक्टेशन दे रहे थे मुझे, तब जैसे कि मैं इंग्लिश में ठीक ठाक लिख पाता हूँ तो मैंने इंग्लिश में शुरू कर दिया था। तो जैसे ही शुरू कर दिया उसने शुरू किया, तुम ढेड़ हो, चमार हो, तुम्हारी इतनी औकात बढ़ गई, तुम हमारे सामने ये करोगे। तो फिर मारा कैसे मारा बीच में। फिर जैसे ही उस बात में हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, वो सर के ऊपर आने लगा। तो फिर जैसे ही सर के ऊपर आने लगा मैंने इंटरवीन किया, फिर वो मारना शुरू किया और बहुत घूसे लातों से बहुत मारा है सर। और मारते मारते अंदर जो एरिया है जहाँ कैमरा नहीं है वहाँ हमें ढकेलने की कोशिश की और अंदर डाल दिया, वहाँ मारा हमें। और जहाँ कैमरे नहीं। जैसी दिखा सर, सारों ने गैंग में मिलके मारा है, पूरी जैसे वहाँ फोर्स थी सारी अंदर आ गई, मुझे मार दिया इन्होंने, बहुत मारा। दिल्ली पुलिस के ही अधिकारी जैसा सारे दिल्ली पुलिस के। उसके पर ऐसा तो नहीं कि मतलब आगे से भी किसी और को बुला रखा हो उन लोगों ने, ऐसा कुछ? ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये तो लग रहा था कुछ औरों को बुला रखा उन्होंने हमें पिटवाने के लिए। उनको पहले से ही जैसे हम लोग पहुंचे तो वो पहले से यूनाइट इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, कह रहे थे कि फोन निकाल लो, इनके क्या फोन लगता है निकाल लो। आपको कि ये पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों के साथ में ऐसा किया गया? क्योंकि हम गए तो हम काफ़ी फोर्स इकट्ठा था, काफ़ी पुलिस वाले इकट्ठे थे, जब मैं और मेरे एसोसिएट गए हम। हाँ बहुत सारे फोन। जिस पार्टी के द्वारा आप लोग वहाँ पर पहले पहुंचे थे, जो आपकी जो सेकंड पार्टी जिससे आप लोगों का झगड़ा या विवाद हुआ था, क्या लगता है कि उन्हीं के द्वारा हो सकता है कि रिश्वत दे करके आप लोगों को इस तरीके से कुछ करवाया गया? नहीं वो इनकी मेरी मिसेज की सगी बहन है वो। आपकी उनकी सगी बहन? हाँ उनकी सगी बहन है, उनका आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा था। अच्छा, उनका फैसला कराने गए थे हम लोग, डोमेस्टिक हमारा मैटर। झगड़ा नहीं हुआ था, हम सिर्फ उनके फैसले के लिए हम- गए थे। हम साथ क्योंकि में ये गए थे। 112 की कॉलर थी, इन्होंने कॉल किया था कि मियाँ बीवी में कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, इन्होंने कॉल किया था, इसीलिए पुलिस वालों ने इनसे कहा कि आप मैडम साथ चलो, आप उनका फैसला करा देना। जिनसे प्रताप सिंह हमलावर रहा, पहला हमलावर वही था? नहीं अनिल कुमार सिंह, ASI अनिल कुमार सिंह। जो हमलावर पुलिस वाले थे, क्या इनकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी संभव है कानून के तहत? बनता तो है, अब आगे कानून जाने, आगे अमित शाह जी जाने कि पुलिस अमित शाह जी की है, इन्होंने बेलगाम पुलिस को कर रखा है, जो कि कानून का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। दिल साहब ऐसा नहीं लगता कि आप लगभग 2-2.5 दिन से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, तो कहीं वहीं से आपकी पहचान वहाँ पहुँची हो, उस एंगल को आपने नहीं सोचा अभी तक? मैं सोचा है, मैंने कहा है अपने भाइयों से, मैंने कहा इन्होंने मुझे पहले से ही कोई अकाउंट रहा है जिस के तहत, क्योंकि वो ऐसा हिसाब से वो CCTV फुटेज में आ जाएगा, वो बार बार कॉल कर रहे थे, मुझे नहीं पता किससे कॉल कर रहे थे, और जैसे ही कॉल उनके खत्म वैसे ही वो वायलेंट होना शुरू हो गए वो, और वैसे ही वो पुलिस वाले इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। जैसे नागल वाले में भी हम केस में उसमें थे, और वो बाहर वो राबिया केस था संगमेर वाला, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और भी सोशल मूवमेंट रहते हैं तो उसमें आप मीडिया वाले गवाह हैं। दिल्ली कैंट वाले मामले में भी आप थे? मैं वहाँ था, मैं पूरा 13 दिन वहीं थे हम लोग, मैं 13 दिन हम लोग रात और दिन वहीं थे। तो आपकी प्रसिद्धि थाने में पहले से किसी दलित समाज से? जी सबको पता है कि मैं दलित समाज से हूँ सर। सर अगर आप दलित समाज से हैं और उसके बाद में आप जो इस समय दलित समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, वहीं पे माननीय अमित शाह जी हैं और माननीय मोदी जी हैं, अब इनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कानून व्यवस्था
सही होनी चाहिए, जहां पर प्रेस रिपोर्टरों के ऊपर में भी हाथ उठा दिया जाता था, अब वकीलों को भी नहीं छोड़ा जाता और टारगेट बनाया जाता। मैं अमित शाह जी से और मोदी साहब से यही, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पद है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चले, इस देश में कानून का राज कायम हो और जिसमें सब लोग अपने चैन की सांस ले पाएँ, आज़ादी की ज़िंदगी जी पाएँ। जिसने किया है कल्प्रिट उसको सज़ा मिले और बेगुनाह फंसे नहीं। मैं यही इसके आगे कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है जी, बस कि हमें न्याय मिले, जिन्होंने किया है कल्प्रिट उनको सज़ा मिले, बस। बहुत थैंक यू।